Hello, good afternoon to everyone and welcome to the Papaya Coders and my name is अल्ताफ़ रजा एंड अभी तक के हमने जो चीज़ हमने कभी कंप्लीट किया है उसमें से हमने गेट पोस्ट बाय कैटेगरी कंप्लीट कर लिया था एंड हमने क्रिएट पोस्ट एंड अपडेट पोस्ट कर लिया था। तो अभी हमें करना है कि गेट पोस्ट बाय यूज़र, यानी कि जब हम अपना पहला एपीआई देख रहे थे इसमें हमें जैसे ही पोस्टमैन में कैटेगरी आईडी पास कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो मैंने 5 ऐड किया था। 5 कैटेगरी पास करने पे उस कैटेगरी में जो पोस्ट था, अगर उस अभी हमारे डेटाबेस में उस टाइम पे केवल एक ही पोस्ट था तो एक पोस्ट हमें रिटर्न में मिला। अगर उस कैटेगरी के अंदर 4 पोस्ट होते, 5 पोस्ट होते तो हमें 4-5 पोस्ट मिलते। एक कैटेगरी के अंदर जितने भी पोस्ट होंगे वो सारे पोस्ट हमें मिलेंगे। तो हालांकि अभी आज के लेक्चर में हम जब हम गेट पोस्ट बाय यूज़र के लिए जब हम पोस्ट मैन से हिट करेंगे तो हम एक कैटेगरी के अंदर कई सारे पोस्ट पहले ऐड करेंगे और ऐड करके देखेंगे कि वो भी हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। और आज हमें करना है गेट पोस्ट बाय यूज़र। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, हम जैसे कि कैटेगरी आईडी में कैटेगरी की आईडी पास कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसे ही हम गेट पोस्ट बाय यूज़र में यूज़र की आईडी पास करेंगे। और यूज़र की आईडी पास करने के बाद हमें उस यूज़र ने जितने भी पोस्ट किए हों, फॉर एग्जांपल यूज़र 3 है, यूज़र आईडी 3, तो यूज़र आईडी 3 ने जितने भी पोस्ट किए हैं वो सारे पोस्ट हमें लिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसके लिए हम अपना स्टार्ट करते हैं लिखना। तो अगेन हमें क्या करना है, दिस डॉट यूज़र रेपो, यानी कि ये यूज़र रेपो यानी कि यूज़र के जो टेबल था उसके अंदर ये चेक करेगा यूज़र रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी एंड यहाँ पे, और फाइंड बाय आईडी के अंदर हम यूज़र आईडी पास कर देंगे। ये रहा हमारा यूज़र आईडी, और ये मिला तो ठीक है और नहीं मिला तो और एल्स थ्रो एक्सेप्शन जनरेट कर देंगे और जिसका नाम होगा न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और इस एक्सेप्शन के अंदर हम पास कर देंगे यूज़र एंड यूज़र के बाद हम करेंगे यूज़र आईडी यूज़र आईडी एंड अगेन लास्ट हम पास कर देंगे हम यूज़र आईडी एंड इसको हम क्लोज कर देंगे एंड एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ऑल्ट एंटर, एंड जिसका नाम रख देते हैं हम यूज़र। तो हमने क्या किया है, जो हमें यूज़र की आईडी मिलेगी उस यूज़र आईडी को हमने फाइंड बाय आईडी, यानी कि यूज़र का जो डेटाबेस है उसमें हम आईडी पास कर देंगे तो वो फाइंड कर लेगा कि इस टेबल में यानी कि इस डेटाबेस में यूज़र की आईडी जो पास है वो यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन हम भेज देंगे कि यूज़र नॉट फाउंड विथ यूज़र आईडी, एंड अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम यूज़र में स्टोर कर लेंगे। और यूज़र में स्टोर करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, एक बार हमने यूज़र को स्टोर कर लिया, देन दिस डॉट पोस्ट रेपो डॉट फाइंड बाय यूज़र, यानी कि फाइंड बाय हमें आईडी नहीं यूज करना है, कैटेगरी नहीं यूज करना है, यानी कि फाइंड बाय हमें यूज़र, यानी कि जो हमें यूज़र यहाँ पे मिला है इस यूज़र से हमें फाइंड करना है। तो ऐसा कोई हमें बनाया मेथड तो मिला नहीं है रेपोजिटरी के थ्रू, तो ऐसा हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो हमने ऐसा बनाया भी था, चलते हैं पोस्ट रेपो में और यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऐसा बनाया था, इसको अभी कमेंट करके रखा है तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ एंड ये हमारा फाइंड बाय यूज़र रेडी है। अब हम इसको यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अब मैं एक बार वहाँ पे मेथड बना दिया तो ये हमें अब खुद सजेस्ट करेगा, मैं दिखाता हूँ, बस FIND लिखता हूँ फाइंड। अब देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे ये वाला बनाया था ये हमें सजेशन में मिलने लगा। तो इंटर करेंगे फाइंड बाय यूज़र एंड इसके अंदर ये वाला यूज़र है उसको पास कर देंगे तो ये इस यूज़र को फाइंड कर लेगा कि ये है या नहीं है, एंड ऑल्ट इंटर करके एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं एंड इसमें हम रख देते हैं पोस्ट।
इसे हम कर देते हैं पोस्ट, ठीक है। एंड अगेन इसके बाद हमें एग्जैक्टली यही लाइन लिखनी है, मैं बताता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने एग्जैक्टली यही लाइन यहाँ पे पास कर दिया और पेस्ट करने के बाद हम इसी पोस्ट डिटेल्स को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे जस्ट हमें लिखना है पोस्ट डिटेल्स एंड ये चीज़ें यहाँ से रिटर्न हो गई। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ मैंने किया क्या है। मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है, हम गेट पोस्ट बाय यूज़र हम फंक्शन चलाएंगे कंट्रोलर में और वो यूज़र आईडी लेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो क्लाइंट है वो यूज़र आईडी अगर 3 पास करता है तो 3 डेटाबेस में चेक होगा कि 3 एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूज़र यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज यूज़र नॉट फाउंड विथ यूज़र आईडी ये एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी और हमें आउटपुट कस्टम हमें मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद अगर ये एग्जिस्ट करता है तो उस यूज़र को हम फाइंड बाय यूज़र यानी जो हमने खुद से बनाया था उसके थ्रू पोस्ट रेपो में सर्च करेंगे वो है कि नहीं। तो फाइंड बाय यूज़र पास कर दिए और इस यूज़र के अंदर जितने भी पोस्ट होंगे वो सारे लिस्ट के फॉर्म में हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। और जब एक बार हमें लिस्ट के फॉर्म में चीज़ मिल गई तो अगर उसमें एक एक करके अगर उन पे आइटरेट करके अगर हमें कुछ फंक्शन कुछ काम करना है या फिर हमें उसे एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रीम मैप के थ्रू बहुत इजीली हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे पोस्ट है तो पोस्ट यहाँ ये वाला हमने यहाँ पे लिखा है पोस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मैप और एक मैंने ऐसे पोस्ट ये ले लिया है और पोस्ट से एक एक पोस्ट इसके अंदर आएगा, एक पोस्ट आएगा और ये पोस्ट क्या होगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोस्ट हमारा पोस्ट DTO में कन्वर्ट हुआ और कन्वर्ट होने के बाद कलेक्टर डॉट कलेक्टर लिस्ट के थ्रू यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा। ऐसे करते करते जितने सारे इसमें पोस्ट होंगे सारे पोस्ट हमारे पोस्ट DTO में कन्वर्ट हो जाएंगे और कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, असाइन हो जाएगा और इसी चीज़ को हमने यहाँ से रिटर्न करा दिया है। तो ये था हमारा गेट पोस्ट बाय यूजर। तो ये एग्जैक्टली गेट पोस्ट बाय कैटेगरी की तरह है, बस थोड़ा यहाँ पे हमने कैटेगरी रेपो यूज किया था, यहाँ पे हमने यूजर रेपो यूज किया है और यहाँ पे जो हमने कैटेगरी आईडी यहाँ पे यूजर आईडी और एग्जैक्टली हर चीज़ से हमें बस थोड़ा बहुत जो उसके यूजर जो डेटाबेस के जो नेम है कैटेगरी रेपो यूजर रेपो ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं, बाकी ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो चलते हैं गेट पोस्ट बाय यूजर का कंट्रोलर बनाते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंट्रोलर में एंड ये रहा हमारा कंट्रोलर पैकेज एंड इसके अंदर हमें चलना है पोस्ट कंट्रोलर क्लास। इसके अंदर आने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्रिएट पोस्ट, अपडेट पोस्ट एंड गेट बाय कैटेगरी। तो एग्जैक्टली हमें गेट बाय कैटेगरी था तो इस बार हमें करना है गेट बाय यूजर। गेट बाय यूजर एंड गेट बाय यूजर के अंदर हम क्या करना है पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी लिस्ट पोस्ट DTO एंड इसके बाद हमें क्या करना है गेट पोस्ट बाय यूजर, ये हमने फंक्शन का नाम रख दिया एंड अगेन इसके अंदर हम पाथ वेरिएबल के थ्रू वेट कैपिटल P रहेगा पाथ वेरिएबल के थ्रू यूजर की आईडी ले लेंगे जो कि हमारा इंटीजर के फॉर्म में होगा, इंटीजर यूजर आईडी। इसके बाद दिस डॉट पोस्ट सर्विस डॉट गेट पोस्ट बाय यूजर एंड गेट पोस्ट बाय यूजर करने के बाद इसके अंदर हमें यूजर आईडी सिंपल पास कर देना है एंड इसको हम लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं जिसका हम नेम रख देते हैं पोस्ट। इतना होने के बाद अब करेंगे रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी एंड रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर हम पास करेंगे लिस्ट, ये रहा हमारा लिस्ट एंड लिस्ट के अंदर पास करेंगे अपना पोस्ट DTO एंड यहाँ पे हमें बस पास कर देना है पोस्ट को, जो यहाँ पे पोस्ट है इसको हम पास करेंगे एंड हमारा जो HTTP स्टेटस है HTTP स्टेटस डॉट ओके कर देंगे ओके
एंड इतना करने के बाद इसे क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे गेट मैपिंग एंड गेट मैपिंग में हम पास करेंगे पोस्ट्स। तो इतना करने के बाद हमने क्या किया है, हमने यूजर से जो यूज़र आईडी है, जो भी हमारा क्लाइंट होगा, जो उससे हम यूज़र आईडी लेंगे और उस यूज़र आईडी को हम यहाँ पे पास कर देंगे गेट पोस्ट बाय यूज़र से। और ये जो यूज़र आईडी होगा, ये पोस्ट सर्विस जो होगा इसको कॉल करेगा गेट पोस्ट बाय यूज़र, इसके अंदर यूज़र आईडी पास कर देगा एंड जो हमें लिस्ट मिलेगा वो लिस्ट हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे और इसी लिस्ट ऑफ पोस्ट को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न करने के बाद साथ में हम अपना http status.ok भी पास कर देंगे। तो बस हमारा कंट्रोलर गेट बाय यूज़र का कंट्रोल हमारा इतना ही तक था। एंड इसके बाद हम अपना पोस्टमैन में हम चेक करेंगे कि हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं।